टाटा ने अपने खेमे में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी और ऐड कर दी है जो कि काफ़ी किफ़ायती और जिसको फैमिली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोला जा रहा है, क्योंकि सबसे कम रेंज में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किसी भी कंपनी के अवेलेबल है मार्केट में, उनमें टाटा ने सबसे कम रेंज में यानी कि 8.4 लैक्स की रेंज में एक ईवी आपके लिए अवेलेबल कराई है, जो है टाटा टियागो ईवी। और मार्केट में इसका इतना ज़्यादा बूम इसलिए है क्योंकि इस प्राइस रेंज में इस सेक्टर में कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है और इसको एक परफेक्ट व्हीकल बोला जा रहा है सिटी ट्रैवल के लिए। जो लोग सिटी के अंदर ट्रैवल करते हैं और पेट्रोल पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, उन लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है ये गाड़ी। सेफ्टी बहुत अच्छी, नाम टाटा का जो बहुत अच्छा है, और ऊपर से मेंटेनेंस कॉस्ट जीरो, यानी कि पर किलोमीटर की चार्जेज जो हैं आपको बहुत कम पड़ते हैं। और ये एक लग्जरियस गाड़ी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस गाड़ी के अंदर सारे फीचर्स दिए गए हैं जो एक पेट्रोल गाड़ी के अंदर या सीएनजी गाड़ी के अंदर थे, लेकिन उन सब से आगे चल के इसकी वैल्यूज़ हैं क्योंकि ये एक परफेक्ट व्हीकल है। गाड़ी में ड्यूल टोन छत दी गई है। इंटीरियर की बात करें, एकदम वाइट लेदर में ब्लू कलर की स्टिचिंग के साथ सीट्स दी गई हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको दिए गए हैं। और ये सारे के सारे फीचर्स को जब आप गाड़ी के ऊपर देखते हो तो आपको एक अलग ही फील आता है। और सिर्फ इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों और छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स के कारण टाटा का नाम मार्केट में जो है वो बहुत अच्छे से फैल गया है। और अगर आप बात करोगे कि इन फीचर्स के सारे टाटा ने बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बेची हैं। हाइपर स्टाइल व्हील्स के साथ इसमें जो फ्रंट प्रोफाइलिंग थी उसमें भी चेंज कर दिया गया है। जो पहले ब्लैक कलर की एक डिज़ाइन टाटा टियागो पेट्रोल और सीएनजी में आता था, उसको हटा करके इलेक्ट्रिक के लिए अलग से एकदम नया डिज़ाइन दे दिया गया है। और साथ ही क्रोम फिनिश में इसके जो इनर लॉक्स होते हैं, यानी कि दरवाज़ा खोलने के लिए जो आप यूज़ करते हो, उनको भी क्रोम फिनिश में दिया गया है। अब अगर बात करें इसके फॉग लैंप्स की, तो वो दिए गए हैं, डीआरएल्स दिए गए हैं। उसके बाद में जो बॉडी कलर में ही इसके जो ओपनिंग है बाहर की साइड से वो दी गई है। उसके बाद में स्टीयरिंग कंट्रोल के ऊपर ही आपको म्यूज़िक कंट्रोल प्लस जो आपका क्रूज़ कंट्रोल है वो दे दिया गया है। तो जब फीचर्स की बात करोगे तो छोटे छोटे फीचर्स के अंदर भी ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें डिप्लॉय करी गई हैं, जब आप देखोगे तो आप सोचोगे कि इतनी छोटी गाड़ी के अंदर इतनी सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत थी। जेड कनेक्ट का ऑप्शन इसमें दिया गया है। जेड कनेक्ट जो है वो टाटा का एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आप मान सकते हो, जिसकी हेल्प से आपकी गाड़ी आपके फ़ोन, आपके स्मार्टफोन, आपकी स्मार्ट ऐप के साथ कनेक्ट हो जाती है, जिसके बाद में सिंकिंग इतनी अच्छी होती है कि आप गाड़ी कहाँ ट्रैवल कर रही है, कहाँ तक जाना है, प्री प्लानिंग आपको कुछ करनी है तो वो सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर पाओगे। इसके साथ जेड कनेक्ट फ़ीचर जो है वो बहुत सारी और फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल कराता है, जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जेड कनेक्ट क्या है टाटा का, वो पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे। और जेड कनेक्ट फ़ीचर के साथ जब आप अपनी गाड़ी के साथ कनेक्ट होते हो तो आपको वो फील आता है कि आपकी गाड़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। यानी कि आप एक एक चीज़ को, एक एक किलोमीटर को, एक एक सेकंड को ट्रैक कर पाओगे अपनी गाड़ी के। और जेड कनेक्ट के लिए आपको एक अलग से ऐप दी जाती है जो आप अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर सकते हो, और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आप ऑपरेट कर पाओगे। और आपका क्योंकि ईवी जो है ना, उसी के साथ जेड कनेक्ट के बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। बाकी अगर आप बात करोगे नॉर्मल सीएनजी और पेट्रोल में, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें उतने अच्छे से काम नहीं करती है, या ये कह लो कि जेड कनेक्ट का फ़ीचर वहाँ पे नहीं दिया गया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली और बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है जो कि ग्रीन व्हीकल्स के नाम से भी चलते हैं। तो वहाँ पे आपको इनके लिए बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई है। आप अपना पाथ ट्रैक कर सकते हो, आपने कितने किलोमीटर चली, कितनी परसेंट बैटरी बची हुई है, उस बची हुई बैटरी में आप कितना जाओगे वो सारा देख पाओगे। उसके बाद में अगर बात करें जीएन कैप की रेटिंग की, तो 4 स्टार रेटिंग है। ड्यूल एयरबैग आपको दिए गए हैं। बैटरी पैक जो है वो 2 वेरिएशंस में आपके पास अवेलेबल है, 19 और 24 किलोवाट। उसमें IP67 का जो बैटरी पैक की सिक्योरिटी और से जो है वो सर्टिफाई करा गया है। तो जो सिक्योरिटी है उसको भी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया है इस व्हीकल में। थोड़ा सा रेट कम रखा गया है, उसका मतलब ये नहीं है कि सिक्योरिटी चली जाए, जो कि टाटा का एक मेन फैक्टर है। उसके बाद में है आपको ABS कंट्रोल दिया जाता है, जिससे आपकी रोड के ऊपर एक अच्छी ग्रिप होती है। साथ ही आपको बैक कैमरा दिया गया है, जिससे आप इजीली अपनी गाड़ी को पार्क कर पाओगे, और इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी है। पहले से भी अच्छी, पहले गाड़ियों में भी अच्छी आती थी, और अभी जब इसमें दिया गया है तो वो काफ़ी इम्प्रूव्ड वर्जन है। और जब आप इतने सारे फीचर्स इस गाड़ी में देख रहे हो तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कहीं भी फीचर्स में कोई कटौती नहीं करी गई है।
तीसरी चीज़ है, इसमें ITPMS दिया गया है, जिससे आप अपने टायर्स का प्रेशर जो है वो हमेशा चेक कर पाओगे अपने फ़ोन में और अपनी गाड़ी के अंदर। फ्रंट फॉग लैंप्स दिए गए हैं जो आपको हेल्प करेंगे जब आप विंटर्स के टाइम पे फॉग के अंदर चलोगे, तो वो एक आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। और साथ ही जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद टियागो CNG और पेट्रोल में नहीं दी गई थी, वो यहाँ पे ऐड कर दी गई हैं। उसके बाद में है कि आपको ये गाड़ी जो है वो एक कॉम्पैक्ट सी हैचबैक है, और उस कॉम्पैक्ट के अंदर इन्होंने कहीं भी किसी चीज़ में कटौती नहीं करी। यानी कि आपका बूट स्पेस की बात करोगे, 240 लीटर का एक बहुत बड़ा बूट स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप बात करोगे गाड़ी की लुक एंड फील की, तो आपको पेट्रोल और CNG की तरह एकदम परफेक्ट गाड़ी मिलती है। ऐसा नहीं है कि MG की तरह उसने वो थोड़ा सा एक डब्बा तैयार कर दिया है। ये प्रॉपर एक गाड़ी है 5 सीटिंग में। क्लाइमेट कंट्रोल की आप बात करोगे, वो बहुत अच्छा सा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिया गया है। सेल्फ फोल्डेबल ORVMs हैं, क्रूज़ कंट्रोल आपको मिल जाता है। उसके बाद में जो DRL जो हैं वो आपको मिलते हैं। आप इसकी स्क्रीन की बात करोगे तो एक प्रॉपर ब्लू कलर में स्क्रीन दी गई, जिससे आपको फील आता है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो है वो आप ऑपरेट कर रहे हो। तो जब आप इतनी सारी चीज़ें देख पा रहे हो कि टाटा टियागो के अंदर जैसे हम CNG और पेट्रोल में बात करते थे, सेम वैसे ही हमारे पास इतने फीचर इसमें दिए गए हैं कि हम यहाँ पे खूब अच्छे से उनकी बातें कर सकते हैं। EV की बैजिंग है, पीछे से जो एक लॉक था वो हटा दिया गया है, यहाँ पे आपको सेंसर दे दिया गया है। दूसरा, आपकी सीट जो है वो एडजस्टेबल है, आपको अपर एडजस्टमेंट और लाइक आगे पीछे का एडजस्टमेंट, दोनों एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। कूल्ड ग्लो बॉक्स दिया गया है। रियर प्रोफाइलिंग में आपको वाइपर भी मिलता है, और ये सारे वाइपर्स जो हैं वो रेन सेंसिंग के अंदर हैं। आपको इन्फ्लेटर भी मिलती है किट इसके अंदर। चार्जिंग के लिए आपको इसमें 3.3 किलोवाट का जो नॉर्मल चार्जर है वो मिलता है। अगर आपको इसके साथ 7.2 किलोवाट का चार्जर चाहिए, जो कि फास्ट चार्जर माना जाता है, उसके लिए आपको एडिशनली 50,000 देने होते हैं। बट अगर आप वो दे देते हो तो फिर आपकी लाइफ सेट है। मतलब इजीली गाड़ी आप 3 से 4 घंटों में चार्ज कर लोगे, और 200 किलोमीटर का, मतलब 250 कंपनी बोलती है, बट फिर भी हम कंसिडर करके चलते हैं कि 200 किलोमीटर का एक परफेक्ट रन आपको मिलेगा। आप कभी भी ऐसा नहीं सोचोगे कि नहीं, मेरा जो सिटी ट्रैवल है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से हैम्पर होगा। दूसरा, सिटी के अंदर उन्होंने इतना अच्छा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है कि अगर आपको कभी गलती से आप चार्ज करना भूल जाते हो, तो आप आधे घंटे के अंदर इतना ट्रैवल कर सकते हो कि आप 50 से 60 किलोमीटर आराम से निकाल लोगे। तो इट मीन्स कि टाटा चार्जिंग स्टेशंस पे, चार्जिंग के इकोसिस्टम पे भी काम कर रहा है, साथ ही अपनी गाड़ियों पे भी काम कर रहा है कि उनकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा दिया जाए। तो इस वजह से मैं इसको एक हाई परफॉर्मेंस EV और हाई परफॉर्मेंस व्हीकल बोल रहा हूँ, क्योंकि इस रेंज में इतने सारे फीचर्स आपको कोई नहीं देगा, और टाटा ने वो सारे फीचर्स दिए हैं जो वो अपनी 20 लाख की गाड़ियों में देता है। तो इट मीन्स कि जहाँ पे जो मिडिल क्लास था, जो बड़ी गाड़ियों को अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए उसने सारे फीचर्स यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। और इन सारे फीचर्स के साथ जो इसकी कॉस्टिंग रखी गई है वो 8.4 लैक्स की है। 8.4 लैक्स, इतने सारे फीचर्स के साथ एक परफेक्ट गाड़ी, सेफ़ गाड़ी आप कभी एज्यूम नहीं कर सकते। अब उसके बाद में बात आ जाती है इसकी रेंज की। तो रेंज जो है वो 250 किलोमीटर बोलती है 19 किलोवाट के पैक में, और 24 किलोवाट के पैक में आप बात करोगे तो वो होती है 350। बट उन दोनों में हम 50-50 किलोमीटर घटा के 200 और 300 उनको कंसीडर कर सकते हैं। और इतनी जो सिटी रन की अगर बात करेंगे, तो सिटी रन में इससे ज़्यादा आपको जो रेंज है वो अगर डबल रेट में मिल रही है, तो फिर आप इस पर्टिकुलर व्हीकल के ऊपर जाके अपना जो ट्रैफिक से बचने का, पेट्रोल का जो खर्चा था, मेंटेनेंस का जो खर्चा था, वो सारा का सारा आराम से बचा सकते हो। इसमें जो इंजन यूज़ करा गया है वो आपका जो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज इंजन होता है वो यूज़ हुआ है, यानी कि वो मोटर यूज़ हुई है। उसके बाद में बैटरी पैक जो है वो जिप्ट्रॉन का है, जिसमें IP67 जो है वो लाइक वाटर प्रूफिंग और वो सब दिया गया है उसमें। और बैटरी लाइफ जो है वो अगर बात करोगे तो आपको 8 साल की बैटरी लाइफ मिलती है, 3 साल की आपको जो आपकी मोटर है उसके ऊपर गारंटी मिलती है। और क्योंकि DC है पूरा का पूरा, तो आपकी मोटर्स जल्दी से ख़राब नहीं होंगी अगर आपने अच्छे से ड्राइविंग करी है तो।
हाँ, थोड़ा-सा आपको चलाने में शुरुआत में दिक्कत हो सकती है, बट आप एक बार जब चला लोगे तो उसके बाद में सब चीज़ें आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएँगी। इसमें जो क्लस्टर डिस्प्ले है वो आप देख सकते हो पूरी ब्लू है। उसके बाद में जो कंट्रोल्स हैं वो आपको सारे मोड्स उसमें अवेलेबल कराए गए हैं। न्यूट्रल मोड है, रिवर्स है, उसके बाद में पार्किंग मोड है एंड स्पोर्ट मोड, ड्राइव मोड। तो लगभग सारे मोड्स इसमें अवेलेबल करा दिए गए हैं, यानी कि आप कंसिडर करो कि इतने सारे फीचर्स की मैं इतने देर से बताने लग रहा हूँ, फीचर्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं। उसके बाद में आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, आपका इंटीरियर है वो पूरा का पूरा एकदम ब्लू टच के साथ दिया गया है। तो आप मान सकते हो कि ब्लू टच देने से उस गाड़ी की ना लुक एंड फील ही चेंज हो गई है। ये मान के चलो कि जो ईवी के अंदर बैठ के आप फील कर रहे हो वो ऐसा फील है कि जैसे आप जो उसकी 20 लाख की गाड़ी नेक्सॉन है उसमें बैठ के फील कर सकते हो। उसके बाद में हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो नेक्सॉन में एक्स्ट्रा हैं, वायरलेस चार्जिंग और वो सब चीज़ें इसमें नहीं दी गई हैं। बट फिर भी आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें 8 स्पीकर्स यानी कि 4 ट्विटर और 4 स्पीकर्स दिए गए हैं। उसके बाद में हरमन का जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, उसके कंट्रोल जो है आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मिल जाते हैं। पुश स्टार्ट और स्टॉप बटन दे दिया गया है। उसके बाद में जो लाइक डिस्प्ले आपको पता ही होगा 17.78 सेंटीमीटर की जो डिस्प्ले है वो एप्पल प्ले, एंड्रॉयड प्ले और इन सब के साथ एकदम इजीली कनेक्टेड है। और साउंड सिस्टम जब हरमन का है तो उसकी साउंड क्वालिटी के तो आप बात ही मत करो, क्योंकि काफ़ी टाइम से हरमन को टाटा लेता आ रहा है और जिसकी वजह से इसका जो मार्केट में नाम है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद में जब ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करी, आपने एसी भी देख लिया, आपने सारी चीज़ें देख ली, तो कहीं भी आपको ये फील नहीं आया होगा कि गाड़ी में कोई कमी है। उसके बाद बात करें उसके कलर्स की, तो 5 कलर्स में गाड़ी अवेलेबल है। और आप बात करो कि 5 कलर्स और अराउंड 5 वेरिएशंस, यानी कि 25 टाइप की ईवी व्हीकल्स आपको टियागो के अंदर देखने को मिलती हैं। तो इतनी बड़ी रेंज ईवी व्हीकल्स की इस रेंज में आप कभी भी कंसिडर नहीं कर सकते। सो आपने कलर्स भी देख लिए, आपने फीचर्स भी देख लिए। अब उसके बाद बात आती है कि कौन सी गाड़ियाँ किस रेंज में अवेलेबल हैं। जो 19 किलोवाट वाली है वो 8.4 लाख में है। जो आपकी 24 किलोवाट की है ये जो वो आपको अवेलेबल होगी जाके 10 लाख में। और बाकी सारी चीज़ें आप